प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और घर पर बैठे सुरक्षित पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फीन के बारे में। तो हेडिंग दीजिए फॉस्फीन। फॉस्फीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु सूत्र PH3, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका अणु भार फास्फोरस का 31 होता है और 3 हाइड्रोजन है तो 34। वेपर डेंसिटी कितना होगा? आपको बताया जा चुका है कि वेपर डेंसिटी जो होता है वह मॉलिक्यूलर वेट का आधा होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है और मॉलिक्यूलर वेट 34 है तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा? 70। अब हम इसके यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अमोनिया की तरह होता है। यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और आपको बताया जा चुका है कि यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होता है? तो शेप इसका होता है पिरामिडल। शेप क्या होता है? पिरामिडल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि फॉस्फीन गैस कैसे बनाया जाए। तो पहला धातु के फॉस्फाइड से फॉस्फीन गैस बनाने की विधि में पहला देखिए धातु के फॉस्फाइड से। धातु का फॉस्फाइड जैसे सोडियम फॉस्फाइड हो, मैग्नीशियम फॉस्फाइड हो, कैल्शियम फॉस्फाइड हो। धातु के फॉस्फाइड पर जल यदि गिराया जाए तो जल के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस देते हैं। तो लिख सकते हैं कि धातु के फॉस्फाइड जैसे सोडियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड इत्यादि की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर फॉस्फीन गैस उत्पन्न होता है। फॉस्फीन गैस उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम फॉस्फाइड है, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फॉस्फीन बन गया। उसी तरह कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन बनेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 कैल्शियम है तो यहाँ 3 लगा दिए। हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 12 हो गया, यहाँ 6 लगा दिए। ऑक्सीजन भी 6 हो गया। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 NaOH तो 3 लग गया। हाइड्रोजन हो गया 3 और 3 6 तो यहाँ 3 लग गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। सेकेंड देखिए फास्फोरस अम्ल से फास्फोरस एसिड से फास्फोरस एसिड को गर्म करने पर यह अपघटित होकर फास्फोरिक एसिड H3PO4 तथा PH3 देता है, ठीक है। फास्फोरस एसिड हो गया H3PO3। H3PO3 का नाम है फास्फोरस एसिड। इसको गर्म करेंगे, लगभग 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह घटित होकर के देते H3PO4 प्लस
PH3, H3PO4 हो गया फास्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 4 लगा देते हैं, यहां पर 3, ये हो गया फास्फोरस 3 1 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 3 12, 9 3 12 हो गया, ऑक्सीजन 4 3 12 3 12। ठीक है ना। तो ये दो मेथड देखिए, पहला धातु के फॉस्फाइड से और दूसरा फास्फोरस एसिड से। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड देखते हैं हम लोग PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। PCl3 का अवकरण AlIAlH4 या AlIH द्वारा कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है ना। देखिए PCl3 की अभिक्रिया AlIAlH4 के साथ कराते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो बनेगा PH3 प्लस AlCl प्लस AlCl3। अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। थ्री यहां पर लगाते हैं तो Cl हो गया 3 3 9, चार 3 12 4 16 हो गया। Cl यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 4, तो 4 हो गया यहाँ पर, और ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो गया। अब देखिए 4 3 12 ये हो गया, 3 3 9 3 12 हो गया, हाइड्रोजन 12 12, फास्फोरस 4 4 हो गया। ठीक है। उसी तरह PCl3 का अवकरण लिथियम हाइड्राइड द्वारा कराते हैं। यहां पर गर्म करने की जरूरत पड़ती है, वार्म करते हैं, तो बन जाएगा PH3 प्लस AlCl। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। 3 PCl3, तो यहाँ 3 हो गया। अब देखिए यहां पर AlIH या AlILH4 जो है यह अवकारक की तरह व्यवहार करता है। AlIAlH4 एंड AlIH कैसा बिहेव करता है? अवकारक की तरह। अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट। यह बहुत ही प्रबल अवकारक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट प्रबल अवकारक की तरह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो ये प्रबल अवकारक है। और अवकारक का क्या क्या अर्थ होता है? अवकारक दूसरे पदार्थों को अवकृत कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये PCl3 को रिड्यूस कर दे रहे हैं, किसमें? PH3। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ फास्फोनियम आयोडाइड से देखिए वेरी प्योर अति शुद्ध फॉस्फीन गैस प्राप्त करना हो तो फास्फोनियम आयोडाइड से प्राप्त करते हैं। अति शुद्ध फॉस्फीन गैस प्राप्त करने के लिए
फास्फोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH विलयन के साथ कराई जाती है। ठीक है, फास्फोनियम आयोडाइड PH4I हो गया, KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसका K और I मिलकर निकल गया KI, OH और इसमें से एक H निकल जाएगा तो H2O, और इसमें से एक H निकल गया तो क्या बच गया PH3। PH3 गैस के रूप में मिल जाएगा और इसका विलयन मिल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का जली विलयन और PH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ था, अभी हम लोग क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो अति शुद्ध यदि फॉस्फीन गैस बनाना है तो इस रिएक्शन से बनाते हैं। अब लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं तो देखते हैं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन या इसको कास्टिक सोडा विलयन भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराने पर फॉस्फीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रयोगशाला में व्हाइट फास्फोरस यानी P4 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और जली विलयन हो गया, क्या बनेगा तो PH3 प्लस NaH2PO2। ठीक है, NaH2PO2 क्या हो गया तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ P4 है तो यहाँ हो गया 4, यहाँ 3 कर दे क्योंकि यहाँ एक P है। अब हो गया NaOH, हाइड्रोजन कितना हो गया तो 3 3 9 और 2 11 है, यहाँ 1 है तो 5 कर दिए, ऑक्सीजन 2 हुआ, यहाँ 3 करते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो फास्फोरस हो गया 1 और 3 4 ठीक है, 3 Na हो गया ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हुआ, हाइड्रोजन हो गया 3, हाँ 2 5, यहाँ कितना है 3 दूनी 6 3 9, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, 3 2 5 हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया 3 और 3 दूनी 6 6 3 9, यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पर 3 ठीक है, ऑक्सीजन 3 3 6, यहाँ पर 2 3 6 ठीक है। यह रिएक्शन जो है आपको बताया जा चुका है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा 0, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +1। इसमें फास्फोरस का 0 से -3 हो रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन, अवकरण हो गया,
ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अवकरण कहा जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ 0 से +1 हो रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ एक ही पदार्थ P4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है NH2PO2 में, और P4 का ही रिडक्शन हो रहा है PH3 में, इसलिए यह रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कंडीशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इस तरह का आता है। और आपका ये फॉस्फीन बनाने की विधि में भी पूछा जाता है। बोर्ड की परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या होता है जब व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराई जाती है। व्हाइट फास्फोरस हो गया और NaOH कास्टिक सोडा विलयन वाटर है। तो कई तरह से ये क्या में पूछा जाता है, क्या होता है जब व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराई जाती है, कास्टिक सोडा NaOH, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लें। तो अभी जो हम प्रयोगशाला विधि देखे कि फॉस्फीन गैस बनाने के लिए व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया कास्टिक सोडा विलयन या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराई जाती है। अब देखिए इस तरह जो फॉस्फीन गैस प्रयोगशाला में बनता है, फास्फोरस की अभिक्रिया कास्टिक सोडा विलयन के साथ, अभी हम रिएक्शन देखे थे कि व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन यानी कास्टिक सोडा विलयन के साथ कराए थे, तो PH3 और NaH2PO2 बना था। यह जो फास्फोरस बन रहा है, फॉस्फीन बन रहा है, इसमें अशुद्धि के रूप में P2H4 होता है और थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस भी होता है। ये अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। P2H4 को डाइफॉस्फीन भी कहा जाता है, डाइफॉस्फीन भी कहा जाता है, या फास्फोरस डाइहाइड्राइड भी कहा जाता है। तो ये अशुद्धि के रूप में होता है। अब यदि हमको शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त करना हो तो इन अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जो फॉस्फीन गैस मिल रहा है यहाँ पर जिसमें अशुद्धियां भी है, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। यहाँ जो फॉस्फीन गैस मिला जिसमें अशुद्धि के रूप में P2H4 और H2 है, इसको शुद्ध करने के लिए यानी फॉस्फीन से इनको हटाने के लिए, हटेगा तभी नहीं शुद्ध होगा, तो इनको हटाने के लिए क्या करते हैं कि इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड यानी हाइड्रोआयोडिक अम्ल से कराते हैं। हाइड्रोआयोडिक अम्ल से जब इसको पास कराएंगे तो केवल यही अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये अभिक्रिया करके फास्फोनियम आयोडाइड बनाएगा और ये अलग हो जाएंगे। अब यह फास्फोनियम आयोडाइड जो प्राप्त हुआ उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया कराएंगे तो हमको शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त हो जाएगा। देखिए फॉस्फीन जो है यह हाइड्रोआयोडिक अम्ल से क्रिया करेगा, ठीक है ना। शुद्ध यहां लिख देते हैं, शुद्ध प्राप्त फॉस्फीन गैस को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, फॉस्फीन की अभिक्रिया हाइड्रोआयोडिक अम्ल से कराएंगे तो ये मिल गया फास्फोनियम आयोडाइड। अब यह जो फास्फोनियम आयोडाइड मिला इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो K और I मिलकर KI निकल गया, इसका OH और यहाँ 4H है ना, 4H, तो एक H और एक OH मिलकर H2O निकल गया। अब PH3 बच गया तो PH3 ये गैस मिल जाता है और ये विलयन बन जाता है, ये पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन बन गया और इस तरह से हमको शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त हो गया। यह है शुद्ध फॉस्फीन। क्लियर। लेबोरेटरी में व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया कास्टिक सोडा विलयन या NaOH विलयन के साथ कराने पर जो फॉस्फीन गैस प्राप्त होता है इसमें अशुद्धि के रूप में P2H4 और H2 होता है। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो अशुद्ध फॉस्फीन गैस प्राप्त हुआ
जिसमें ये अशुद्धि के रूप में है, इसको हाइड्रोआयोडिक अम्ल से पास कराते हैं, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ यह रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फास्फोनियम आयोडाइड। अब यह रिएक्शन नहीं किया तो ये अलग हो गया, अब यह रिएक्शन करके फास्फोनियम आयोडाइड बनाया, उसका क्लीवेज विलयन से क्रिया कराएंगे, हमको शुद्ध फॉस्फीन गैस प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग देखे फॉस्फीन गैस बनाने की विधियां। अब हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, ठीक है। तो पहला देखिए, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध होती है, सड़ी मछली, रॉटेन फिश जैसी गंध होती है, ठीक है। सड़ी मछली जैसी गंध किसमें होती है, फॉस्फीन गैस में। और सड़े अंडे जैसा गंध किसमें होता है, तो यहां देख लीजिए नोट में, सड़े अंडे जैसा गंध, सड़े अंडे जैसा गंध ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड में। किसमें होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें कैसी गंध होती है, सड़ी मछली जैसी, फॉस्फीन गैस में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, यह शुद्ध जो फॉस्फीन होता है, शुद्ध फॉस्फीन अदहनशील होता है, ठीक है। शुद्ध फॉस्फीन गैस नहीं जलता है, वह अदहनशील होता है। लेकिन जो फॉस्फीन गैस हम लोग प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, जो व्हाइट फास्फोरस पर कास्टिक सोडा विलयन से अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस मिलता है, वह अशुद्ध होता है। भले बाद में उसका शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन जब प्राप्त होता है तो वह पहले अशुद्ध होता है, और उसमें अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, P2H4 होता है, जिसके चलते वह दहनशील हो जाता है। P2H4 तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मादायी अभिक्रिया होती है, जब P2H4 ऑक्सीजन, हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा निकलती है, और वह ऊष्मा फॉस्फीन के जलने में मदद करती है, फॉस्फीन को जला देती है, इसलिए वह जलने लगता है। तो देखिए, अशुद्ध फॉस्फीन गैस P2H4 की उपस्थिति के कारण अति दहनशील होती है, अति दहनशील, हाईली इन्फ्लामेबल, हाईली इन्फ्लामेबल होती है, और स्मोक रिंग का निर्माण होता है। अब इसको जरा समझिए, शुद्ध फॉस्फीन अदहनशील होता है, नहीं जलता है, लेकिन अशुद्ध फॉस्फीन दहनशील होता है। किसके चलते, P2H4 की उपस्थिति के चलते दहनशील होता है। तो P2H4 क्या करता है कि यह तुरंत वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके HPO3 प्लस H2O प्लस हीट देता है, ऊष्मा देता है, ठीक है। अब यह जो ऊष्मा होगी, यह फॉस्फीन के जलने में सहायक होगी, और तब फॉस्फीन जलने लगेगा और जल करके P2O5 और H2O बनाता है, ठीक है ना। इसको, और यह जो P2O5 बनता है, इसी के चलते रिंग जैसा, इस तरह का धुआं का, इस तरह का रिंग बनने लगता है, इस तरह का धुआं का रिंग बनने लगता है। इसको कहा जाता है स्मोक स्प्रिंग। क्या कहा जाता है इसको, स्मोक रिंग, धुआं की तरह का रिंग, या वॉर्टेक्स रिंग भी कहा जाता है, जो किसके चलते होता है, P2O5 के बनने के चलते। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं।
4 हो गया, फास्फोरस यहाँ भी 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और यहाँ हो गया 4 और 4 8 हो गया, ऑक्सीजन 7 दूनी 14, 4 3 12 0। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। P2 है तो फास्फोरस 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, यहाँ 3 लगा दिए, ऑक्सीजन 5 3 8 हो गया, यहाँ 4 लगा दिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। आपको बताया कि जो फॉस्फीन गैस, शुद्ध फॉस्फीन गैस होता है वो अदहनशील होता है, नहीं जलता है। लेकिन अशुद्ध फॉस्फीन जो होता है, जो हम फॉस्फीन गैस जब बनाते हैं तो उसको शुद्ध करने के पहले जो प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस निकलता है, जिसमें अशुद्धि के रूप में क्या मौजूद होता है, P2H4, इसकी उपस्थिति के चलते यह हाईली इन्फ्लामेबल हो जाता है, अत्यंत दहनशील हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो P2H4 जो है वो वायु के ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और ये HPO3 इसका नाम है मेटा फास्फोरिक एसिड और जल का निर्माण करता है और ये उष्मा निकलती है। यही उष्मा जो है यह फॉस्फीन के जलने में सहायक होती है। यह उष्मा पा करके फॉस्फीन जलने लगता है और जल करके P2O5 का निर्माण करता है, जो धुआं के रिंग की तरह, स्मोक रिंग की तरह ऊपर की उठता है, इसलिए इसको स्मोक रिंग या इसको वॉर्टेक्स रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब यह हवा से हल्का होगा कि भारी? आपको बताया गया कि कोई भी गैस हवा से हल्का होगा या भारी, ये कैसे पता चलेगा? तो बताया कि यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से कम है तो वह हवा से हल्की होगी, और वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक है तो हवा से भारी होगी। ठीक है, वाष्प घनत्व यदि 14.4 से कम है तो हवा से हल्का, और वाष्प घनत्व यदि 14.4 से अधिक है तो हवा से भारी, ये आपको बताया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। तो कोई भी गैस हो, फॉस्फीन, अमोनिया, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, कोई भी गैस हो, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन हवा से हल्का होगा या भारी। अब वाष्प घनत्व भी आपको बताया गया कि वाष्प घनत्व जो है वो अणु भार का आधा होता है। अब अणु भार को निकालना सबको आता है। अब फॉस्फीन का अणु भार अभी हम देखें pH3 है तो फास्फोरस का 31 और 3 34 हो गया, 34 का आधा 17, वाष्प घनत्व 17। अब 17 जो है वह 14.4 से अधिक है तो यह क्या होगा, भारी। तो यहां लिखेंगे कि यह हवा से भारी होती है। ठीक है, अब देखिए फॉस्फीन गैस सामान्य ताप पर हवा से रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। इसको गर्म करेंगे तब यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इसलिए सामान्य ताप पर यह वायु में स्टेबल होता है, अस्थायी होता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो लिख सकते हैं कि यह हवा में अस्थायी होता है। ठीक है, यह क्षारीय होता है, यह क्षारीय होता है। अमोनिया की तरह यह भी क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखें कि फॉस्फीन में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यह किसी को दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रवृत्ति रखता है उसको लेविस थ्योरी के अनुसार क्या करते हैं, बेस करते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के चलते यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है वह क्षारीय होता है, इसलिए pH3 भी क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये हम लोग देखें, इसके भौतिक गुण नोट कर लीजिए। अब देखते हैं रासायनिक गुण, फॉस्फीन के रासायनिक गुण। पहला, वायु के साथ अभिक्रिया। देखिए, यह सामान्य ताप पर वायु
के प्रति अस्थायी होता है, वायु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन वायु में इसको यदि गर्म किया जाए तब यह वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो लिख सकते हैं कि गर्म करने पर यह वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके P2O5 तथा H2O देता है। ठीक है, PH3 प्लस O2 P2O5 प्लस H2O बैलेंस कर लेते हैं। 2 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ 3 हो गया, 5 3 8, यहाँ 4 हो गया। आपको बताया अभी कि इसके चलते स्मोक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसको वॉर्टेक्स रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके PCl3 या PCl5 का निर्माण करता है। ठीक है, PH3 की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। यहाँ क्लोरीन सीमित मात्रा में होगा, सीमित मात्रा में, तो बन जाएगा PCl3 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 कर दिए, क्लोरीन हो गया 3 3 6, यहाँ 3 कर दिए। लेकिन यदि फॉस्फीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ क्लोरीन की अधिक मात्रा में कराएं, अधिक मात्रा में पर्याप्त क्लोरीन लेकर के, तब बन जाएगा PCl5। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, क्लोरीन हो गया 5 3 8। ठीक है, PCl5 प्लस HCl, क्लोरीन 5 3 8, 4 दूनी 8 हो गया, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये देखें वायु के साथ अभिक्रिया और क्लोरीन यदि सीमित मात्रा में है तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, और क्लोरीन यदि अधिक मात्रा में है तो PCl5 का निर्माण होगा। चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया, या कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक फॉस्फाइड का निर्माण करता है। देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, PH3 से अभिक्रिया कराएंगे क्यूप्रिक फॉस्फाइड प्लस H2PO4 ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3 है यहां पर Cu, P2 है तो यहां 2 लगा दिए, SO4 3 हो गया, यहां 3 कर दिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहां 6 हो गया। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फॉस्फीन गैस को कॉपर सल्फेट विलयन से पास करा तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड बना, लेकिन यह फॉस्फीन गैस इसको पुनः जो है अवकृत कर सकता है किसमें, कॉपर में। तो ये एक बार जे एडवांस में पूछा हुआ था कि वह कौन सा गैस है जो कॉपर सल्फेट को कॉपर में अवकृत कर सकता है। तो फॉस्फीन गैस जो है कॉपर सल्फेट को किसमें अवकृत कर दिया, कॉपर में। पहले बना क्यूप्रिक फॉस्फाइड और फिर लास्ट में क्या बन गया, कॉपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी तरह
HgCl2 के साथ अभिक्रिया, यह HgCl2 को HgCl2 को Hg3PO2 में अवकृत कर देता है। HgCl2 की अभिक्रिया PH3 के साथ कराते हैं, क्या बन जाएगा? Hg3P2 प्लस HCl। इसको ऐसे लिखते हैं, इसकी अभिक्रिया HgCl2 के साथ कराने पर Hg3P2 तथा HCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, HgCl2 की अभिक्रिया PH3 के साथ कराए, Hg3P2 और HCl, यह मर्क्यूरिक फॉस्फाइड हो गया। बैलेंस कर लेते हैं, Hg3 है तो यहाँ 3 लगा दिए, P2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, ये क्लोरीन 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6, यहाँ 6 लगा दिए। तो ये हम लोग देखें कॉपर सल्फेट और HgCl2 के साथ अभिक्रिया, नोट कर ले इसको। अब देखते हैं अपघटन इसका। 713 केल्विन ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर यह अपघटित होकर फास्फोरस तथा H2 देता है। फॉस्फीन गैस हो गया। 713 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में वायु उपस्थित रहेगा तब तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएगा, स्मोक रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वायु अनुपस्थित रहेगा तो यह अपघटित हो जाएगा अवयवी तत्वों में। अवयवी तत्व यानी कौन कौन से तत्व से बना है? फास्फोरस और हाइड्रोजन से। तो यह अपघटित होकर के फास्फोरस दे देगा और हाइड्रोजन दे देगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 4 हो गया, 4 × 12, यहाँ 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि फास्फोरस का टेस्ट कैसे होता है, फास्फोरस की जांच पहचान करने की, या फास्फोरस गैस ही है तो कैसे होगा। तो देखो बाबा, टेस्ट ऑफ फॉस्फीन गैस की जांच हम लोगों को करनी है कि फॉस्फीन गैस, यदि प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस हम बनाए हैं तो फॉस्फीन गैस ही है, इसकी जांच करना है। कैसे करेंगे? देखिए, फॉस्फीन गैस को सिल्वर नाइट्रेट विलयन से प्रवाहित करने पर Ag3P AgNO3 यह कॉम्प्लेक्स मिलता है जो जल की उपस्थिति में अपघटित होकर Ag का ब्लैक अवक्षेप देता है, जिससे PH3 की पहचान होती है, जिससे PH3 की पहचान होती है। देखिए, PH3
सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा Ag3P 3AgNO3 सिल्वर फॉस्फाइड और सिल्वर नाइट्रेट का ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह जो Ag3P और AgNO3 का कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो रहा है, इसका जल अपघटन कराएंगे तो सिल्वर प्लस HNO3 प्लस H3PO4 यह ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 6 हो गया, Ag 3 और 3 6 हो गया, NO3 आपका यहाँ 3 हो गया और 3 6 हो गया, हाइड्रोजन 3 1 ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। Ag यहाँ 3 3 6 है तो यहाँ 6 हो गया, हाइड्रोजन NO3 या AgNO3 NO3 3 है तो यहाँ 3 कर दिए, P 1 है ठीक है, हाइड्रोजन हो गया 3 3 6 तो 6 है तो यहाँ 3 कर दिए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अब इसके द्वारा हम टेस्ट करेंगे तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फॉस्फीन गैस को सिल्वर नाइट्रेट विलयन से पास कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा सिल्वर फॉस्फाइड और सिल्वर नाइट्रेट का, ये कॉम्प्लेक्स मिला। अब इस कॉम्प्लेक्स में जल प्रवाहित करेंगे तो ये सिल्वर मिलेगा, सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट काला अवक्षय प्राप्त होगा, जिससे पता चलेगा कि जो गैस यहाँ लिया गया था वह कौन सा गैस है, फॉस्फीन गैस है। तो चलिए ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि फॉस्फीन के क्या यूज हैं। तो पहला, स्मोक स्क्रीन उत्पन्न करने में ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं कि जब फॉस्फीन गैस जलता है तो स्मोक का रिंग बनता है, तो स्मोक का स्क्रीन इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, होलवे सिग्नल क्या होता है इसको जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि समुद्र में कोई जहाज है और किसी दूसरे जहाज को यदि सिग्नल देना हो जहाज को, या उस जहाज को किसी समुद्र के नीचे कोई स्टोन हो, पत्थर हो, उसके बारे में पता करनी हो, तो कैसे वह सिग्नल देगा, वह जहाज दूसरे जहाज को कैसे सिग्नल देगा, एक जहाज दूसरे जहाज को सिग्नल देना। तो क्या करता है कि एक डब्बा में, जैसे मान लीजिए यह डब्बा हो गया, ये बोतल है, इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा लेता है और इसमें छेद रहता है, पोर्स रहते हैं, ठीक है ना। इसको पानी में फेंक देगा। पानी जैसे मान लीजिए समुद्र है तो उसमें पानी होगा। अब जब इसको फेंकेगा, इसमें क्या क्या है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े इस बोतल में रखे गए हैं और बोतल में छेद है, छिद्र है, ठीक है। अब जब इसको समुद्र में फेंकेगा तो समुद्र में छेद जो है बोतल में, इसमें पानी जाएगा, इसमें से पानी इसमें जाएगा। अब यह पानी, यह जो वाटर है, इन दोनों से रिएक्शन करेगा। यह वाटर जब कैल्शियम फॉस्फाइड से वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। कैल्शियम, एक बार फिर से देखिए, समुद्र में जब एक जहाज दूसरे जहाज को सिग्नल देना चाहता है, क्या करेगा, तो एक बोतल में जिसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े हैं और उस बोतल में छिद्र है,
बोतल में बहुत सारे छिद्र हैं और उसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा है। इस बोतल को समुद्र में पानी में फेंक देगा। जब पानी में फेंकेगा तो वाटर जो है ये दोनों से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड से और कैल्शियम कार्बाइड से। तो कैल्शियम फॉस्फाइड से रिएक्शन होगा तो फॉस्फीन गैस बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड से यदि वाटर का रिएक्शन होगा तो यहां पर बनेगा आपका एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। अब यह जलता है तो बिल्कुल ग्लो, चमक के साथ ही जलता है, और यह व्हाइट फ्यूम उत्पन्न करेगा, उजला धुआं उत्पन्न करेगा। तो सामने वाले को सिग्नल मिल जाएगा। आपको बताया गया है कि फॉस्फीन गैस में अशुद्धि के रूप में P2H4 होता है, वह जलता है, उष्मा देता है और फॉस्फीन गैस जलेगा। फॉस्फीन गैस जलेगा तो स्मोक स्क्रीन उत्पन्न करेगा, उजला धुआं उत्पन्न करेगा, स्मोक का रिंग बनाएगा, और यह ग्लो के साथ जलता है। ये चमक इसमें होता है, ब्रिलियंट ग्लो होता है, इसमें चमक होती है। तो चमक के साथ वो उजला धुआं उठेगा तो दूसरे को सिग्नल मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है होल्मेस सिग्नल। एक बार फिर समझ लीजिए, ये बोतल में छिद्र है और इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा है। जिसको सिग्नल देना है वह क्या करेगा, इसको पानी में फेंकेगा। पानी में फेंकेगा तो छिद्र के थ्रू पानी इसमें घुसेगा तो इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करके यह फॉस्फीन गैस देगा और यह एसिटिलीन गैस देगा। अब फॉस्फीन गैस जलेगा तो क्या बनाएगा, स्मोक रिंग बनाएगा। आपको रिएक्शन बताया गया कि फॉस्फीन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्फीन जो है वह जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो P2O5 + H2 बनता है। अब इसका स्मोक रिंग अभी आपको बताया गया है, स्मोक रिंग बनेगा, उजला धुआं की तरह इस तरह से उठेगा, और यह जब जलेगा तो यह भी ब्रिलियंट ग्लो के साथ जलता है, चमक के साथ यह जलता है। इसलिए चमक के साथ उजला धुआं उत्पन्न होगा और सामने वाले को सिग्नल मिल जाएगा। तो ये हम लोग देखे फॉस्फीन के बारे में। इसको आप नोट कर लें और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये आज के लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन है। P ब्लॉक 15 का क्वेश्चन। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह का क्वेश्चन ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ था। जेईई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बनाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।